नमस्कार। आज हम व्यक्तिगत संतुष्टि से जुड़े एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विचार को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। ये जो संतुष्टि है, ये आखिर है क्या? क्या ये वाकई एक सुखद एहसास है या फिर बस एक मीठा सा भ्रम जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं उस अंतहीन दौड़ की। वो दौड़ जो शायद हम सब दौड़ रहे हैं, सच्ची संतुष्टि पाने की दौड़। पर सवाल ये है कि ये हमेशा हमारी पहुंच से बाहर क्यों लगती है। मतलब हम सब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए भाग रहे हैं ना। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो स्थायी शांति है वो हमेशा हमसे दूर ही लगती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी मंजिल की तरफ दौड़ रहे हो और जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं वो और आगे खिसक जाती है। कितना अजीब है नहीं? अच्छा, तो अब आते हैं उस मूल बात पर। एक ऐसी बात जो शायद सुख के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से हिला के रख दे। और वो बात ये है, कोई भी आत्मा इस भौतिक संसार में सदा के लिए संतुष्ट नहीं रह सकती। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि शायद ये जो असंतुष्टि है, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे इस भौतिक जीवन का एक, कह सकते हैं, एक नेचुरल हिस्सा है। तो फिर पूर्ण संतुष्टि का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसी स्टेट जहां कोई इच्छा ही ना बचे। और ये स्रोत कहता है कि ये अवस्था तो भाई इस शरीर के साथ मुमकिन ही नहीं है। मतलब साफ है, जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस शरीर में हैं, थोड़ी बहुत बेचैनी तो बनी ही रहेगी। तो फिर सवाल उठता है कि जब लोग कहते हैं अरे मैं तो बहुत संतुष्ट हूं, तो उसका क्या मतलब है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि जब अंदर इतनी उथल-पुथल है तो भी ऐसा क्यों कहा जाता है। ये देखिए, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है सतही संतुष्टि और दूसरी तरफ है हमारी अंदरूनी असंतुष्टि। जब कोई कहता है मैं संतुष्ट हूं, तो असल में वो अपनी अंदर की सच्चाई नहीं बदल रहा। वो तो बस एक तरह का नजरिया अपना रहा है ताकि वो जो अंदर की बेचैनी का दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए। ये एक ढाल की तरह काम करता है, पर अंदर जो चल रहा है वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो फिर इस लगातार बनी रहने वाली असंतुष्टि की असली वजह क्या है? वो कौन सा इंजन है जो हमें हमेशा बेचैन रखता है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, असंतुष्टि का जो सबसे बड़ा ड्राइवर है वो है कंपटीशन। किस चीज का कंपटीशन? रुतबे का, पैसे का, पहचान का। और इस कंपटीशन के नेचर को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। सोचकर देखिए, अगर लाखों लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हों तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोहिनूर हीरा है तो सिर्फ एक, लेकिन उसे पाने वाले लाखों। नतीजा क्या होगा? जाहिर है, ज्यादातर लोग असंतुष्ट ही रहेंगे। अब कोहिनूर तो बस एक मिसाल है। यही कहानी हमारे करियर में टॉप पोजीशन की है, समाज में रुतबे की है, हर उस चीज की है जो लिमिटेड है, पर चाहने वाले अनलिमिटेड हैं। तो क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक अलग तरह के कंपटीशन की बात होती है, जिसका नतीजा भी बिल्कुल अलग होता है। और वो है सच्ची आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा। यहाँ खेल ही बदल जाता है। यहाँ दूसरों से कोई रेस नहीं है। एकमात्र स्वस्थ और दिव्य कंपटीशन है तो वो है खुद से। दूसरों को हराने की नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी हालत को, अपनी कमियों को सुधारने की बात है। ये दो रास्ते देखिए, बिल्कुल साफ फर्क दिखेगा। एक है शक्ति का मार्ग जो बाहरी पद और पावर पर फोकस्ड है, इसका नतीजा कंपटीशन और असंतुष्टि। और दूसरा है शांति का मार्ग जो आध्यात्मिक तरक्की की बात करता है। और यहाँ क्या मिलता है? आत्मसुधार और हाँ, संतोष। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि आखिर वो अंदर की शांति कैसे लाई जाए? वो शांति जो इस दुनिया की भागदौड़ और असंतुष्टि के बीच भी बनी रह सके। तो इस अंदरूनी सफर की शुरुआत कैसे हो? कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। पहला, दुनिया की अंधी दौड़ को रोकिए। दूसरा, अपने अंदर की शून्यता को अपनाइए, उसे समझिए। तीसरा, मौन का अभ्यास कीजिए, साइलेंस। ये चीजें दिमाग में क्लैरिटी लाती हैं। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने देखने का, सोचने का पूरा नजरिया बदलने के बारे में है। और आखिर में एक बात गांठ बांधने वाली है। ये जो सफर है ना, ये बहुत पर्सनल है। आध्यात्मिक संतुष्टि एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति को स्वयं के लिए प्राप्त करना होता है। कोई और आपके लिए नहीं कर सकता।
तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, असली संतुष्टि कहाँ है? बाहरी दुनिया की रेस जीतने में या अपने अंदर की दौड़ में खुद से जीतने में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।